कक्षा 6 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हमारा पाठ 6 पूर्णांक चल रहा है। ये हम पढ़ रहे हैं आजकल, जिसमें प्रश्नावली 6.1 हम कर रहे हैं, जिसके प्रश्न 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न 8 आज हमें करना है। प्रश्न 8 हमारे सम्मुख है कि ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। देखिए, बड़े छोटे का पता हम दाएं बाएं से चलता है कि कौन संख्या दाईं तरफ है और कौन बाईं तरफ है। इसे हम वैसे भी पता लगा सकते हैं और संख्या रेखा पर इनको लिख करके कौन बाईं तरफ है कौन दाईं तरफ है पता चल सकता है। तो देखिए, हमने एक संख्या रेखा बनाई है। संख्या रेखा पर यहाँ पर हमने 0 लिखा है। 0 से दाईं तरफ हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ख़त्म नहीं है संख्या रेखा, ये आगे भी है। तो आप इस पर देख सकते हैं कि ये आगे भी हो सकते हैं अंक इसमें। अगर आप बड़ी बना दें तो और ज़्यादा अंक हो जाएंगे। और यहाँ पर बराबर दूरी पर हमने बाईं तरफ भी लगाया है। देखिए, 0 से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14, ऋण 15, ऋण 16, ऋण 17, ऋण 18, मतलब कितने भी आप लिख सकते हैं। ये सब आपके क्या हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है ना। अब हमें बताना है कि ऋण 20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, ऋण 20 जो है ये है, यहाँ पर ऋण 20 है। ऋण 20 से बड़े, तो हमने ये आपको पहले भी बताया है, संख्या रेखा पर जो संख्या दाईं तरफ होती है वो हमेशा बड़ी होती है। जो संख्या रेखा पर दाईं तरफ होती हैं वो सभी संख्याएं बड़ी होती हैं। जैसे ऋण 20 है, इसके दाईं तरफ ऋण 19 भी है, ऋण 18, ऋण 17, ऋण 16, ऋण 15, ऋण 14, ऋण 13, ऋण 12, ऋण 11, ऋण 10, ये सारी की सारी संख्या जितनी भी होंगी आगे भी होंगी। तो आप सोच सकते हैं कितनी संख्याएं हैं जो ऋण 20 से बड़ी हैं। बहुत सारी हैं। इनमें से कोई भी 4 आप लिख दीजिए। मान लिया जाए हम लिख लें ऋण 19, ऋण 18, ऋण 17, ऋण 16, ऋण 15, ऋण 14, ऋण 13, या 1 2 3 4 या 0, कुछ भी लिख सकते हैं। सभी संख्याएं ऋण 20 से बड़ी हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप कर लेंगे। दूसरा है ऋण 10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक। ऋण 10 से छोटे, जो छोटे होते हैं, कहने का अर्थ है ऋण 10 से छोटे होने का मतलब ऋण 10 के बाईं तरफ, बाईं ओर वाले। अब दायां बायां हाथ समझ लीजिए, दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। चेक कर लीजिए आपका दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। ठीक है, हमें तो पता है हमारा दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, आपको भी चेक कर लीजिए। अब जो दाईं तरफ वाली जितनी भी संख्याएं हैं, बाईं तरफ वाली जितनी भी संख्याएं हैं, यहाँ पर बाईं ओर वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी ऋण 10 से छोटे हैं। देखिए, बहुत सारे होंगे, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14, ऋण 15, ऋण 16, ऋण 17, ऋण 18, ऋण 19, ऋण 20, ऋण 21, ऋण 22, ऋण 23, ऋण 24, ऋण 25, ऋण 26, मतलब जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं वहाँ तक या उससे भी आगे, वो सभी जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो ऋण 10 से छोटे हैं। तो आप कुछ भी लिख दीजिए। ऋण 11, ऋण 12, ऋण 13, ऋण 14, ऋण 15, ऋण 16, 4 लिखने हैं तो आप जितने चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप, करेंगे इसको अपने आप। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। सत्य अथवा असत्य लिखना है। यदि कथन असत्य है तो उसके लिए सत्य भी बनाइए, सच भी बताइए कि सत्य क्या है। अगर ये असत्य है तो सत्य क्या है। ठीक है, जैसे पहला कथन हमारे सम्मुख है कि संख्या रेखा पर, ये वाला, संख्या रेखा पर ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। चेक कर लीजिए, ऋण 8 कहाँ पर है, ऋण 8 तो ये है, और ऋण 10 कहाँ पर है, ऋण 10 ये है। अभी क्या ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर है, सही है बात कि नहीं है। दोबारा देख लेते हैं। ऋण 8 ये है और ऋण 10 ये है। अब ये कह रहा है कि ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर है। भाई ऋण 8 ये है, ऋण 10 ये, दाईं ओर कौन है, ऋण 8 ही तो है। तो सही बात है, ऋण 8 ऋण 10 के दाईं ओर है। बिल्कुल ये बात सत्य है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, सत्य। ये सत्य है, इसे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे सत्य लिखेंगे। इसके बाद है संख्या रेखा पर ऋण 100
संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के दाईं ओर स्थित है। देखिए, पहली बात तो ऋण 50 इसमें नहीं है, ऋण 100 भी इसमें नहीं है, तो आप ऐसे ही अनुमान लगाइए कि ऋण 50 कहाँ पर होगा। ऋण 22 तक हो गया, ऋण 23, ऋण 24, ऋण 25, ऋण 26, ऋण 27, ऋण 28, ऋण 29, सब 22 और चलते जाएंगे, ऋण 50 भी आएगा। फिर उसके और बाईं ओर चलेंगे तो ऋण 100 आएगा। कहने का अर्थ है ऋण 100 है, ऋण 50 के बाईं ओर लिख रहे हैं, दाईं ओर है, दाईं ओर नहीं है, ये तो बाईं ओर है। तो ये कथन आपका असत्य है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। इसका सत्य ये है कि संख्या रेखा पर ऋण 100 ऋण 50 के बाईं ओर स्थित है। यहाँ दाईं ओर लिखा है, लिखना था बाईं ओर है। इसके बाद देखिए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, ये कह रहे हैं। अब आप देखिए ऋण 1 कहाँ पर है। ऋण 1 तो ये है और ऋण 1 ये है, ये आपका ऋण 1 है। और यहाँ देखिए, और जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है सारे ऋण 1 के बाईं ओर हैं। बाईं ओर होने का मतलब सब छोटे हैं, ऋण 1 से छोटे हैं सब। और ये कह रहा है ऋण 1 सबसे छोटा है, ये बात तो गलत है। ऋण 1 से सारे छोटे हैं, यानी ऋण 1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये बात भी असत्य है। इसका सत्य कथन है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है, सबसे छोटा नहीं है बल्कि सबसे बड़ा है। ठीक है। इसके बाद है ऋण 26 पूर्णांक ऋण 25 से बड़ा है। ऋण 26 ऋण 25 से बड़ा है, पर ऋण 26 कहाँ होगा, क्योंकि ऋण 22 है। फिर ऋण 23 होगा, इसके बाद ऋण 23 होगा, फिर इसके बाईं ओर ऋण 24 होगा, इसके बाईं ओर ऋण 25 होगा, इसके बाईं ओर ऋण 26 होगा। देखिए ऋण 26 तो ऋण 25 के बाईं ओर है, तो बड़ा कौन हुआ, ऋण 25 की ऋण 26। ऋण 25 बड़ा हुआ, लेकिन यह कह रहा है ऋण 26 जो है ऋण 25 से बड़ा है, ये बात असत्य है। भाई जो बाईं ओर है वो बड़ा नहीं हो सकता, वो तो छोटा होता है। तो ऋण 26 छोटा है ऋण 25 से, अतः ऋण 26 पूर्णांक ऋण 26 से छोटा है। जो बाईं ओर होगा वो छोटा होगा, जो दाईं ओर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है आपके सम्मुख, यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच पाएंगे। दूसरा है, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 8 पर हैं तो ऋण 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 6 पर हैं तो ऋण 1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये संख्या रेखा भी हमने बनाई है ताकि हम चेक कर पाएँ। अब देखिए, पहला है ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम। ऋण 2 हमारा ये है, दाईं ओर ये होता है, दाईं ओर 4 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और ये हो 4 कदम, इसे बोलते हैं 4 कदम। इस प्रकार से कदम चलेंगे आप। तो देखिए आप 4 कदम पहुंचने पर कहाँ पहुंच गए, 2 पर पहुंच गए, 2 पर पहुंचेंगे। ठीक है। फिर उसने कहा कि 1 के बाईं ओर 5 कदम। 1 हमारा ये है, इसके बाईं ओर इधर होता है, तो 1 कदम, गलत लग गया, ये आपका 1 है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 5 कदम, 5 कदम। कहाँ पर पहुँच गए हम, देखिए 1 कदम, 2 कदम, 1, 2, 3, 4, 5 कदम हो गए। 5 कदम हम चले बाईं ओर तो हम पहुँच गए ऋण 4 पर पहुँचेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऋण 4, आप भरेंगे वहाँ पर ऋण 4। ठीक है। इसके बाद है सी नंबर, ऋण 8 से ऋण 13 पर पहुंचने के लिए हमें किधर चलना होगा, किस दिशा में चलना होगा। ऋण 8 ये है और ऋण 13 ये है। देखिए ऋण 13 ऋण 8 के किस ओर है, बाईं ओर है। ऋण 13 जो बाईं ओर है
ऋण 8 दाईं ओर है। तो हमें इस तरफ जाने के लिए किस दिशा में चलना होगा? हमें इस तरफ चलना होगा, यानी बाईं ओर चलना होगा। तो लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे बाईं ओर। दिशा पूछा है वहाँ पर, बाईं ओर चलना होगा। किधर चलना होगा? बाईं ओर चलना होगा। आगे बढ़ेंगे। ऋण 6 से ऋण 1 पर पहुँचने के लिए हमें किधर चलना होगा? ऋण 6 से ऋण 1। ऋण 6 है हमारे पास ये, और ऋण 1 है ये। हमें जाना है इधर से इधर, यानी कि ऋण 1 की ओर, यानी कि हमें किधर जाना पड़ेगा? दाईं ओर। यहाँ लिखेंगे दाईं ओर। बस ये काम आपने करना है। ठीक है, इतना काम आप कीजिए। धन्यवाद।